फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान और मैं हूँ महिला। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है बहुत चटपटा, खट्टा, मीठा, तीता, मतलब कि आज का वीडियो सुनने के बाद जितनी भी बहुएं हैं और जितनी भी सास हैं उनका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, दिल उनके मिल जाएंगे। रिलेशनशिप इतनी सास बहू की स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और बहू को मैं ऐसे ऐसे टिप्स आज देने वाली हूँ कि बहू जो हैं वो अपनी सास की लाडली बहू तो बन ही जाएंगी, साथ ही साथ जो डिफ़िकल्ट सास है, कहने का मतलब डिफ़िकल्ट मदर इन लॉ, कहने का मतलब कि खड़ूस सास, खड़ूस सास मीन्स जो बहुत सख्त सास होती है, रूल रेगुलेशन बहुत सख्त होता है और उनका जो मतलब पावर इतना पावरफुल होती हैं वो घर में कि अपने बेटे के साथ साथ पति पे भी कब्जा करके रखती हैं। अगर वो कहती हैं एक बार खबरदार, तो उनके घर में सारे लोग खबरदार हो जाते हैं। तो इस तरह की दबंग सास के साथ कैसे डील करें हम, जितनी भी सासें हैं उनसे हाथ जोड़कर मैं क्षमा मांगती हूँ, सॉरी, लेकिन मैं आज बहू की ओर से कुछ बोलूँगी तो आप भी मुस्कुराते सुनिए और अगर आप भी सख्त हैं तो थोड़ा सा नरम दिल हो जाइए और अपनी बहू पे कृपा दृष्टि रखिए, जिससे कि उनके जीवन में खुशहाली आ जाए और आपको भी उनका भरपूर प्यार मिले और आपकी वो सेवा करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आज बताऊंगी कि अगर हमारी मदर इन लॉ डिफ़िकल्ट मदर इन लॉ है, मतलब कि थोड़ी सी रूल रेगुलेशन वाली हैं, उन दबंग हैं, तो फिर हम क्या करें, कैसे उनके साथ डील करें, कैसे उनसे बात करें, कैसे उनके साथ घुले मिलें, कैसे फैमिली में हम अपने रिलेशन को मजबूत बनाएं, हेल्दी रिलेशनशिप सास बहू के बीच कैसे हो। तो वीडियो में बने रहिएगा, मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स बताऊंगी और एक अच्छी पत्नी कैसे बने, एक अच्छी बहू कैसे बने, ये मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल में। तो प्लेलिस्ट में जाके, मेरा चैनल है महिला तूफान। तो चलिए आज की वीडियो पे हम फोकस करते हैं। तो आज का मेरा फर्स्ट पॉइंट है, खुद पर फोकस करो। कहने का मतलब है जितनी भी बहुएं हैं वो खुद पर फोकस करें कि आपसे तो कोई गलती नहीं हो रही है, आपका काम प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप सही तरीके से काम करते हो या नहीं, या आपकी बिहेवियर कैसी है, आप अपनी सास से कैसे बात करते हो, आप अपने ससुराल के सदस्य से आपका कैसे रिश्ता है, कैसे, तो आप अपने आप पर फोकस करो। क्योंकि हम अगर हमारी सास थोड़ी सी खड़ूस या यूँ कहें कि डिफ़िकल्ट मदर इन लॉ मिल भी गई है तो हमें अपने आप पर ध्यान देना है, हमें खुद को बदलना है, किसी और को नहीं, कि उनके साथ हम कैसे डील करें। तो खुद पे अगर हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं बीएड की हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, तो बहुत एजुकेटेड बहू हैं, फिर भी हमें ज़रा सा भी ईगो घमंड नहीं करना है। योग्यता एक अलग चीज़ होती है और रिलेशनशिप में हेल्दी रिलेशनशिप बनाना ये एक अलग मैटर है। तो इस चीज़ को आप समझ लें। जैसे कि सासू माँ कुछ बोलती हैं तो आप ये ना समझें कि सासू माँ तो मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, तो ये मुझे क्या बताएगी, मैं खुद बहुत जानती हूँ। बस यही चीज़ जो हमारे अंदर होता है हमारे रिश्तों को और बिगाड़ता है। सेकंड पॉइंट है नेगेटिव सोच। हमेशा सास के बारे में कि सास खड़ूस होती है, सास ऐसी होती है, वैसी होती है, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है, इसलिए बहू पहले से ही सोच के जाती है कि सास अच्छी नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है। सास अपने ज़माने में ज़रूर कुछ फेस की होगी, कुछ झेली होगी, जिससे उनकी मानसिकता इस तरह से बन गई है कि मेरी बहू आएगी तो मैं भी उसके साथ ऐसे करूँगी। तो इस तरह से अगर सास की अपनी सोच है तो बहू को चाहिए कि उनकी सोच को हम कैसे पॉजिटिव वे में लेकर आएँ। तो उसका एक ही तरीका है कि हम उनसे बहुत सॉफ्टनेस और बहुत दिल और प्यार से बात करके उनका दिल जीत लें, ऐसे उनके साथ एज अ फ्रेंड बन जाएं कि उन दिल मिल जाए और हम घुल मिल जाएं। तो इस तरह से हमें कोशिश करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि विचार अलग होते हैं, क्योंकि हमारा जनरेशन और उनके जनरेशन में बहुत अंतर हो जाता है। वो पहले कैसे रहती थी, क्या पहनती थी, हम अभी कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं। तो ये सब विचार भी, थॉट भी पहले के ज़माने में कुछ अलग, गृहिणियों को घर का काम में ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। आजकल हम जॉब करते हैं, दुनिया समझते हैं, हमारी सोच अलग हो गई है। आजकल हम घर से बाहर भी जाते हैं, मतलब
सिर्फ खाना ही बनाना नहीं चाहते, खाने बनाने के अलावा कुछ काम करना चाहते हैं और अपना फेमस होना भी चाहते हैं। तो हमारी आकांक्षाएं एक औरत से ज़्यादा है, मतलब कि हम घर के काम से कुछ और कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में विचार अलग हो सकते हैं, इमोशनल अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने आप पे ट्रस्ट करना है और अपनी सास को अपने ट्रस्ट में लेना है। 4 पॉइंट्स है, खुद को बिजी रखें। जैसे कि अगर हम हमेशा सास बहू ही सोचते रहेंगे तो बस वो क्या कर रही हैं, हम क्या कर रहे हैं, यही हमारा दिमाग चलेगा। तो हम खुद को, अपना जो प्रोफेशनल लाइफ है या कुछ हम करते हैं तो अपने काम पे फोकस रखें, खुद बिजी रहें, कुछ क्रिएटिव काम करें। इससे भी जो हमारा रिलेशन में थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा और रिलेशन अच्छा होगा। पॉइंट्स है कि अपनी सासू माँ से कुछ सीखें। अगर हम अपनी सासू माँ से अचार बनाना सीखते हैं, ऐसे यूट्यूब पे बहुत है, फिर भी अगर हम अपनी सासू माँ से रिक्वेस्ट करते हैं, मदर इन लॉ से, और अचार बनाना सीखते हैं या कुछ डिशेस सीखते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी बहू मुझे गुरु मानती है, मुझसे कुछ सीखती है। ऐसे भी हम किसी पर्सन से कुछ सीखते हैं तो उसे अपने आप पे बहुत प्राउड फील होता है और हमें सीखना ही चाहिए, क्योंकि हमारी सासू माँ जो है, मदर इन लॉ जो है, वो अपने घर को 10 सालों से, 22 सालों से, 30 सालों से संभाल रही हैं, अपने हस्बैंड को, बच्चे को, फिर हमें भी बहुत हद तक संभालती हैं। तो क्यों ना हम उनसे सीखें, क्योंकि हम अपने लाइफ में कितने भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन दुनियादारी क्या है और घर कैसे संभालते हैं, बड़े से कैसे बात करते हैं, छोटों से कैसे बात करते हैं, ये रियल में हम विवाह के बाद ही सीखते हैं, जब हम एक बहू बनते हैं। और धीरे धीरे सीखते हुए हम परिपक्व मैच्योर बन जाते हैं। इसलिए अपनी सास से कुछ सीखें। पॉइंट्स है कि आप अपनी मदर इन लॉ को एडवाइस उनकी लें और उन्हें ट्रस्ट कराएं कि आपका हक है, आपका ये घर है, आपका ही रहेगा और मैं भी आपकी ही रहूँगी और मैं भी आपके परिवार का एक सदस्य हूँ। कोई अलग परिवार में मुझे नहीं जाना, मैं आपकी बहू हूँ और हमेशा इसी घर में मुझे रहना है। तो इसलिए प्लीज़ मुझे भी अपना ले। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हम उसे मिलकर, और मैं आपसे छोटी हूँ, छोटी ही रहूँगी, उनके सामने झुककर बहुत प्यार से उनके साथ डील करें। तो और एक पॉइंट है, जैसे कि अपनी सास को हमेशा अप्रिशिएट करें, मतलब उनकी प्रशंसा भी करें, क्योंकि आपकी सास का एज हो गया होगा, फिर वो अपने आप को कितने अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखें, खूबसूरत दिखती हैं या बहुत स्मार्ट सास हैं, घर को बहुत अच्छे से रखती हैं। तो उनकी जो अच्छाई है उन पे भी फोकस हमें करना चाहिए। अगर हम बात करेंगे तो सास की बुराई तो बहुत सारी बुराई निकल के आएंगी, लेकिन अच्छाई की बात करूँ तो उस पर कोई कुछ बोलना ही नहीं चाहती है। तो अच्छी बहू वो होती है, या सास बहू, डिफ़िकल्ट सास के साथ हम डील कर रहे हैं, मेरा ये टॉपिक है, तो उस कंडीशन में जो अच्छी बहू होती है, कहने का मतलब जो समझदार बहू होती है, वो अपनी सास से कुछ सीखते रहती है, उनको अप्रिशिएट करते रहती है। इस तरह अपने डिफ़िकल्ट सास के साथ भी वो डील कर लेती है और ससुराल में एडजस्ट कर जाती है और ससुराल में खुशी खुशी रहने लग जाती है और धीरे धीरे उसका ससुराल जो है मायके से भी अच्छा हो जाता है और वहाँ अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से व्यतीत करने लगती है और अपने हस्बैंड के साथ इंजॉय करती है। फिर बच्चे भी हो जाते हैं, बच्चे के साथ भी इंजॉय करती है और फिर उसका लाइफ सेटल हो जाता है। तो इस तरह से हमें करियर के साथ साथ रिलेशनशिप पे भी ध्यान देना चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि आपकी सास भी थोड़ी सी यूँ कहूँ कि डिफ़िकल्ट है, रूल रेगुलेशन वाली है मदर इन लॉ, तो प्लीज़ मेरे टिप्स को फॉलो करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।